गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट नॉलेज। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले हम राष्ट्रपति के बारे में कुछ फैक्ट डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आंसर को लगाएंगे। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप एक बार इस पूरी वीडियो को देख लीजिएगा, राष्ट्रपति से जुड़े हुए आपके जितने भी कंफ्यूजन है सब दूर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 है, उसमें लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से प्रेरित है, जिसकी संवैधानिक स्थिति ब्रिटिश सम्राट जैसी है। जैसा कि हमें पता है कि हमारा संविधान जो है वो विभिन्न देशों के संविधान से मिलकर बना हुआ है, उसी तरह राष्ट्रपति का जो है पद वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसकी संवैधानिक स्थिति ब्रिटिश सम्राट जैसी है। जैसी स्थिति जो है वो ब्रिटेन के सम्राट की है, वही स्थिति भारत के राष्ट्रपति की है। चलिए, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। मतलब यदि क्वेश्चन आता है कि देश का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है, तो उसका आंसर होता है राष्ट्रपति। योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अब पहुंचते हम कार्यकाल पर। तो कार्यकाल लिखा हुआ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में, आर्टिकल 56 में। देखिए, यदि अपन लाइन से आर्टिकल्स को याद करेंगे तो वो याद नहीं होंगे, इसलिए हमें इसी तरीके से आर्टिकल को याद करना है। कार्यकाल, तो कार्यकाल किस में लिखा हुआ है? तो वो लिखा हुआ है अनुच्छेद 56 में, आर्टिकल 56 में। तो क्या है? पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक एक ही व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। फिर शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। त्यागपत्र किसको देता है राष्ट्रपति? त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। फिर निर्वाचन चुनाव किस आधार पर होता है? तो निर्वाचन जो होता है वो है अनुच्छेद 54 में, आर्टिकल 54 में, संविधान के आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मतलब चुनाव की प्रक्रिया है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। फिर राष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई विवाद हो जाए तो उसका निपटारा कैसे होगा? तो राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद, अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा होता है। तो जो अपना अनुच्छेद 71 है उसमें लिखा हुआ कि यदि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद होगा तो उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा। पद मुक्ति किस प्रकार से होती है राष्ट्रपति की? या तो वो उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे दे या महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। महाभियोग का वर्णन आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है। फिर अब पहुंचते हैं पर लोग राष्ट्रपति के कार्य। तो राष्ट्रपति कौन कौन से कार्य करता है? राष्ट्रपति संवैधानिक पदों तथा आयोगों की नियुक्ति करता है। अच्छा, अब संवैधानिक पदों से क्या तात्पर्य है? संवैधानिक पदों से तात्पर्य जिनका उल्लेख हमारे संविधान में है। तो संवैधानिक पदों और आयोगों की नियुक्ति करता है। दूसरा, प्रधानमंत्री की तथा उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक का आयोजन करता है और ये लिखा है अनुच्छेद 108 में। अच्छा, संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? जब लोकसभा और राज्यसभा किसी एक मत पर सहमत ना हो, तब संयुक्त बैठक का आयोजन करता है। अच्छा, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक का आयोजन तो करता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा का सदस्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रपति धन विधेयक पेश करता है। जब भी लोग हमारी संसद को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है तो सरकार संसद में धन विधेयक पेश करती है, तो वो राष्ट्रपति पेश करता है धन विधेयक। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति करता है यदि उनका सदन में प्रतिनिधित्व ना हो। ये किस में लिखा है? ये लिखा है अनुच्छेद 331 में। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है।
तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, जल सेना, वायु सेना और थल सेना, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। क्षमादान की शक्ति केवल और केवल राष्ट्रपति को प्राप्त होती है, ये लिखा है अनुच्छेद 72 में। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश जब सदन ना चल रहा हो दोनों तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो अध्यादेश ये किस में है? अनुच्छेद 123 में, आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाता है कि युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। और ये किस में लिखा है? अनुच्छेद 352 में। इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा कि जब राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाता है कि युद्ध की स्थिति बन रही है, बाहरी आक्रमण की स्थिति बन रही है या देश में ही सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। और ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है संविधान के अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न देशों में राजदूतों एवं उच्चायुक्तों की नियुक्ति की जाती है। हमारे देश से बाहर कई देशों में एम्बेसी होती हैं भारत की, तो उनमें जो राजदूत होते हैं या उच्चायुक्त होते हैं तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है अनुच्छेद 356 में। अच्छा, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्य उपराष्ट्रपति द्वारा संभाला जाता है। यदि उपराष्ट्रपति भी ना हो तो उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा संभाला जाता है। अच्छा, उपराष्ट्रपति भी ना हो और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी ना हो तो उन ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा संभाला जाता है। फिर ये था आज का हमारा कुछ राष्ट्रपति। चलिए अब हम इससे जुड़े हुए कुछ एमसीक्यू लगाते हैं। राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन या आयरलैंड? तो इसका राइट आंसर है, आई होप आप सबको पता होगा, ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा निम्न में से किसे देता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति या ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति ना हो उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 120? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षमादान की शक्ति निम्न में से किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्य कौन संभालता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की संयुक्त बैठक का आयोजन कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।